हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी इस जर्नी के सेकंड पार्ट में। तो लास्ट टाइम मैंने आपको खजियार, जो कि मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ के बारे में बताया और अपनी टीम से भी मिलवाया। हम तीनों दोस्त काफ़ी टाइम के बाद मिले थे और काफ़ी टाइम के बाद ये प्लान हो पाया था कि हम एक दिन स्पेंड करेंगे साथ में और घूमेंगे और ट्रैक भी करेंगे। तो एक बात थी, जैसे जैसे हम अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जो हमारी यादें थी वो जिस तरह से अभी आपको दिख रहा है उसी तरह से फ्लैशबैक में वो रिवर्स में चल रही थी। तो बहुत सारी यादें थी कॉलेज टाइम की, उससे पहले की, तो वो हम सब डिस्कस करते हुए बस आगे ही आगे बढ़ते जा रहे थे। और ये दिन बहुत ही अच्छा था, काफ़ी टाइम के बाद हम मिले थे और बहुत सारी बातें थी, बहुत सारे किस्से थे। तो वो सब डिस्कस करते हुए हम बस आगे बढ़ रहे थे और अपनी नई लाइफ के बारे में जो चेंजेस हुए हैं उसके बारे में भी काफ़ी दिनों के बाद बात हुई। और बस यादों का वो सिलसिला, ये नज़ारे, ये पहाड़ और ये रास्ते जो कि हमें अपनी दूसरी मंजिल की ओर ले जा रहे थे। और जैसे जैसे दिन ढल रहा था वैसे वैसे वो पुरानी यादें, वो पुरानी बातें, बहुत ही अच्छा, ये काफ़ी समय के बाद हमने टाइम स्पेंड किया था। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया कि हम लोग खजियार के बाद आज नाइट कैंपिंग के लिए पोलानी माता, या जिसको डैन कुंड भी जगह को जाना जाता है, वहाँ पे हम लोग आज अपना नाइट स्टे करने वाले थे और हम अब उसी तरफ को जा रहे थे। तो ये जो रास्ता है ये डलहौजी की तरफ को जाता है और डलहौजी से 7 किलोमीटर पहले ही एक जगह आती है, उसका नाम है लक्कड़ मंडी। और वहाँ से हमारे आज के रात के डेस्टिनेशन के लिए वो रास्ता मुड़ता है। तो हम अभी बस उसी रास्ते की तरफ बढ़ रहे थे और जब वो जहाँ से आपको कट लेना है पोलानी माता जाने के लिए, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। तो आप तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और आप भी आनंद लीजिए इन नज़ारों का। और फ्रेंड्स, हमारी जो आज की टीम थी उसमें जो दोनों अपने भाई हैं, विवेक भाई और अंकित भाई, दोनों को गाने का बहुत शौक़ है और कॉलेज टाइम में भी काफ़ी अच्छी सिंगिंग करते थे लोग। और आज तो मौका भी था, तो इन्होंने भी अपनी सिंगिंग के कुछ जौहर दिखाए हैं जो कि मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो आइए सुनते हैं अब विवेक भाई और अंकित भाई की सिंगिंग। और आप सभी से बस एक रिक्वेस्ट है कि मेरी जो, वैसे मैंने सिंग तो नहीं किया है, लेकिन मेरी जो आवाज़ है उसको थोड़ा सा निगलेक्ट करें, बिकॉज यही दोनों नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई और मंगदी। नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई और मंगदी। हाँ तेरे पैरों च अखीर होवे मेरी, तेरे पैरों च अखीर होवे मेरी, दुआ ना कोई और मंगदी। नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई और मंगदी। ਅੱਜ बड़ा खुशी ਦਾ मौका साडा वीर आया, साडी जान। घड़ियाल देवो घड़ियाल देवो घड़ियाल देवो, निकाल नी मेरा पिया घर आया, ओ लाल नी ओ मेरा पिया घर आया, ओ लाल नी ओ साडा सोना घर आया, ओ लाल नी ओ पिया घर आया, सानू अल्लाह मिलाया, पिया घर आया, सानू अल्लाह मिलाया। अज बिछड़न होया मुहारनी, मेरा पिया घर आया, ओ लालनी मेरा पिया घर आया, ओ लालनी ओ मेरा पिया घर आया, ओ लालनी मेरा पिया घर आया, ओ लालनी। और यहीं पे रास्ते में हमें ये छोटा सा लड़का फूल बेचता हुआ दिखा और हमने बस ऐसे ही इससे, ताकि ये घर जा सके, हमने इससे फूल परचेज कर लिए। और जो फूल थे वो बहुत ही खूबसूरत थे, क्योंकि ये मौसम इस समय पहाड़ों में जो भी फूल रहते हैं वो सारे खिलते हैं। तो देखिए कितने सुंदर फूल हमें इस लड़के ने दिए और फिर हमने कंटिन्यू की अपनी आगे की जर्नी।
और देखिए फ्रेंड्स, ये जो जगह है जैसे कि मैं आपको बता रहा था लकड़ मंडी, तो अब हम पहुंच गए थे लकड़ मंडी। और ये जो गेट है वो आपको दिख जाएगा, यहीं से आपको लेफ़्ट लेना है ऊपर की तरफ को। और ये जो रोड है ये जाता है डैन कुंड। तो आप किससे पूछ सकते हैं कि डैन कुंड का रोड कौन सा है, तो ये वाला वो रोड है। और अभी हमें थोड़ा सा बेसिकली आगे जाके पता चला कि ये जो रोड है अभी इसका काम चल रहा है, BRO इसका काम कर रही है। और इसी रोड में आगे जो ये रोड है वो काम की वजह से बंद था। तो लेकिन अभी वहाँ तक पहुँचने के लिए भी हमें समय लगना था। यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर है कोल्हानी देवी का टेम्पल, या ऐसा कह सकते हैं कि जहाँ से हमें ट्रैक शुरू करना है। तो हमने अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू रखी। और देखिए किस तरह का खूबसूरत ये जो रोड हैं, रास्ते हैं वो थे इस समय। और शाम भी होने लगी थी, तो हम बस जल्दी से जल्दी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहते हैं। ये नीचे वाला रास्ता जो है खजियार वाला रास्ता है, और यहाँ से हम ऊपर की तरफ देखिए सब लोग यहाँ एंजॉय करते हुए, एंजॉय के लिए आए हैं सब, और हम भी उसी के लिए जा रहे हैं आज अपने जहाँ हम कैंप करेंगे वहाँ की डेस्टिनेशन पे। ये मौसम यहाँ पे आने के लिए बहुत ही अच्छा मौसम है, क्योंकि इस मौसम में यहाँ पे बहुत ही हरियाली होती है, फ्लावर्स होते हैं। तो आपको बहुत ही अलग अलग फ्लावर्स देखने को मिलेंगे, और नए नए फूल। देखिए पूरी घाटी जो है वो जंगली फूलों से भरी हुई है, और बहुत ही खूबसूरत जो है वो आपको यहाँ का नज़ारा दिखने वाला है। जहाँ जगह पे हम जा रहे हैं उसका नाम है डैन कुंड। तो यहाँ से डैन कुंड अब 3 किलोमीटर बचा हुआ है। देखिए देवदार के कितने ही खूबसूरत पेड़ यहाँ पे हैं, और बाहर से भी बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं अभी, और सब लोग अपना एंजॉय करते हुए। और धीरे धीरे हम पहुँच रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर, तो एंजॉय करते हैं वहीं चल के। आगे रास्ते काम चल रहा था, तो हमें अपनी गाड़ी यहाँ पार्क करनी पड़ी, और हमें यहाँ से अब पैदल जाना पड़ेगा। देखते हैं अभी किस तरह से क्या बनता है। देखिए आपको मैं जो बता रहा था यहाँ की हरियाली के बारे में, यहाँ के फूलों के, यहाँ के वनस्पति के बारे में। एक फूल यहाँ पे मुझे दिखा था ऊपर से, तो उसी को देखने जा रहा हूँ मैं। हिमाचल को देवभूमि ऐसे ही नहीं कहा जाता। मैंने जो आपको बताया था कि ये नागों की धरती है, इसीलिए यहाँ पे कण कण में, जगह जगह में हमें देखने मिल जाता है कि नागों की धरती क्यों है। देखिए विवेक जी आपको दिखा रहे हैं ये फूल, और यहाँ पे एक ही नहीं काफ़ी सारे हैं, अगर आप देखेंगे तो दिख रहे हैं आपको शायद। और ये देखिए ये है वो। तो जब हम यहाँ पे ये रास्ता खुलने का वेट कर रहे थे, तो हमें देखिए एक अंकल मिले, और अंकल से बातचीत करते हुए अंकल ने हमें बहुत सी पहाड़ी जड़ी बूटियों के बारे में इन्फॉर्मेशन दी। तो आइए अब आपकी भी बात करवाते हैं सीधे अंकल से ही, और आप भी देखिए कि क्या क्या। ये तेल अंकल ने बना रखा है, पहाड़ी जड़ी बूटियों से ही ये बना हुआ है। हर्बल ऑयल इसको बोल रहे हैं अंकल। और ये बोल रहे हैं कि अगर दर्द हो किसी को, जो चोट की वजह से जो दर्द होता है, उसमें भी काफ़ी कारगर है ये। तो अंकल ये आप तेल भी खुद बनाते हो? तेल भी हम खुद बनाते हैं, जैसे कि अश्वगंधा, जायफल, कायफल, जराबंद, इसमें सौंठ, इलायची, ऐसी 45 प्रकार की जड़ी बूटियाँ होती हैं, उससे ये तेल बनता है। कहीं भी दर्द हो तो दर्द पर काफ़ी लाभ देता है, दर्द को ठीक भी कर देता है जड़ से। ओके। और इसको लगाने का क्या तरीका है? बस मालिश करना, मसाज करना। अच्छा अच्छा अच्छा। जहाँ भी
दर्द है, ओके मसाज करना। जी जी। तो चलिए अब अंकल से विदा लेंगे, और आप जब भी यहाँ आएँ तो अंकल के पास ज़रूर रुक के जाएँ। बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही जो इन्फॉर्मेशन देते हैं अंकल वो बहुत ही जेन्युइन रहती है। तो आप यहाँ पे अंकल जी से मिल सकते हैं, और अगर यहाँ अंकल ना मिलें तो आपको अंकल मिलेंगे खजियार। मैं आपको जैसे कि बताया था रोड का काम चल रहा है, और हम लोग अभी यहाँ फंसे हुए हैं पीछे, और आगे रोड का काम चल रहा है। बोल रहे हैं कि 6 बजे तक शायद रोड खुल जाएगा। उसके बाद जाना तो हमें ये बीच वाली यहाँ पे है। हम भी वेट कर रहे हैं, और बारिश भी स्टार्ट हो गई है। तो अभी देखते हैं कि किस तरह से क्या बनता है। सो बने रही है, बट अभी रोड टाइम से खुलेगा तो हम लोग अभी यहीं से ट्रैक करेंगे उधर ऊपर की तरफ को। आइए चलते हैं फिर। यहाँ से हमने अपनी चढ़ाई शुरू करी, और यहाँ से हम ट्रैक करते हुए मैं और अंकज हम लोग आगे जा रहे थे अपना सारा सामान लेके, क्योंकि आगे भी हमें वहाँ पे अपने जाके डिनर प्रिपेयर करना था, और अभी हम जहाँ पे रात को रुकते उसके लिए भी बात करनी थी। तो हम वहीं से निकल गए और विवेक भाई गाड़ी के पास, जबकि रोड खुलता तो उसके बाद आने के लिए वहीं पर रुक गए। तो यहाँ से जाते हुए हमें यहाँ से जो लोकल यहाँ पे लोग रहते हैं उनसे बात करने का मौका मिला। तो यहाँ हमारा पानी भी ख़त्म हो चुका था और हमें प्यास भी काफ़ी लग रही थी। तो हमने इस हैंडपम्प से पानी भरने के लिए हम जैसे भरने जा रहे थे तो पीछे से यहाँ के लोकल कुछ लोग आए, और जबकि हमारा भी ये डिस्कशन चल रहा था कि ये पानी साफ़ होगा या नहीं पीने के लिए, और मैंने उनसे पूछ लिया कि ये पानी पीने लायक है कि नहीं। तो उन्होंने हमें गाइड किया कि ये काफ़ी कम यूज़ होता है हैंडपम्प, तो आप इसकी जगह वो सामने में वहाँ पे एक पानी का स्रोत है, वहाँ पे जाके आप पानी पी सकते हैं। तो उसके बाद में फिर हमने वहाँ पे जाके पानी पिया, और हमारी बोतल भरने के साथ साथ हम थोड़ा रेस्ट करने लग गए, और 3 देर में विवेक भाई आ गए। वहाँ से पानी वगैरह भर के फिर हम आगे की तरफ निकले, और यहाँ से मंदिर भी कोई ज़्यादा दूर नहीं था, और शाम भी हो चुकी थी काफ़ी, इसलिए हमने थोड़ा जल्दी जाना ही ठीक समझा, क्योंकि अभी हमें जाके आगे बात भी करनी थी रुकने के लिए। और देखिए ये सूरज भी अस्त होने जा रहा था। और जब आप इस रास्ते पे आएंगे तो ये सामने वाला गेट जो है ये है मंदिर की तरफ जो गेट जाता है, और ये जो अभी आपको थोड़ा सा आगे जो गेट दिखेगा ये एयरफोर्स स्टेशन का गेट है। तो आप इससे आगे नहीं जा पाएंगे, आपको यहीं पे रुकना पड़ेगा। और यहाँ से अभी इधर से ऊपर चलते हैं, तो ये देखते हैं। तो हमने मंदिर की तरफ को अपनी जो चढ़ाई है वो शुरू कर दी यहाँ से। ये ज़्यादा दूर नहीं है मंदिर, यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है, और दोनों तरफ बिल्कुल आप पहाड़ की ऊंचाई पे रहते हो तो आपको दोनों तरफ बहुत ही सुंदर वादियाँ देखने को मिलती हैं। जैसे कि मैं आपको अभी दिखा रहा था वो एयरफोर्स स्टेशन है, एयरफोर्स स्टेशन डैनकुंड। और हम इस तरह ऊपर की ओर यहाँ से चढ़ते हुए मंदिर की ओर जा रहे थे। ये चढ़ाई सिर्फ ये 100-150 मीटर तक की चढ़ाई है, उसके बाद रास्ता बिल्कुल प्लेन है, तो ऐसा आपको ज़्यादा कुछ मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी यहाँ पे, और आप वादियों का आनंद लेते हुए धीरे धीरे माता के मंदिर की ओर बढ़ सकते हैं। ये देखिए इस तरह का नज़ारा यहाँ से देखने को मिलता है। ये जो एरिया है ये पूरा डैनकुंड का एरिया है। ये देखिए ये सामने एयरफोर्स स्टेशन, और इस तरफ को जहाँ दोनों मेरे साथी जा रहे हैं हमें उस तरफ को चलना था। और यहाँ पे दोनों साइड ही आपको बहुत ही सुंदर सुंदर वादियाँ, सुंदर सुंदर जो दृश्य हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। तो अब आपको बताते हैं कि इस जगह का नाम ओहलानी देवी क्यों पड़ा। ये जो रास्ता है डैनकुंड का रास्ता, यहाँ पे कहते हैं कि हज़ारों वर्ष पहले यहाँ पे दैत्यों का वास होता था, और इस जो पूरा एरिया है यहाँ पे आने से लोग घबराते थे। तो ये जो मंदिर है वो काली माता का मंदिर है, और काली माता ने यहाँ पे पहलवान के रूप में, तभी इनका नाम ओहलानी देवी है, जो कि पहलवानी देवी, और लोकल भाषा में इसको पोहलानी देवी बोलते हैं, इसलिए इनका नाम पोहलानी देवी पड़ा। उन्होंने आके उनको द्वंद्व युद्ध करके उनका संहार किया और लोगों को उनसे मुक्ति दिलवाई। और ये जो पूरा एरिया है कहते हैं कि ये यहाँ पे अभी भी डायनों का जो है वो वास है, और अमावस्या की रात में यहाँ के कुंडों में अभी भी डायनें आती हैं, तो इसलिए इसका नाम डैनकुंड है पूरे एरिया का। और हम जो मंदिर जा रहे थे तो इसलिए
इस तरह की सब चीज़ें, ये जो पौराणिक चीज़ें हैं, तो इसलिए मैं आपको थोड़ी सी बस स्टोरी बता रहा था। और जब आप यहाँ पे जाएंगे तो ये रास्ता बहुत ही अच्छा बना हुआ है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम, जो पक्का रास्ता है वो इसमें किया गया है, तो आप इजीली मंदिर की तरफ जा सकते हैं। पूरे चंबा डिस्ट्रिक्ट और इससे दूर दूर तक भी लोगों में इस माता के मंदिर की बहुत मान्यता है, और लोग दूर दूर से यहाँ दर्शन करने और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए आते हैं। और यहाँ पे क्योंकि ये डलहौजी के बहुत पास पड़ता है, लगभग 12 किलोमीटर दूर है डलहौजी से, तो यहाँ पे पर्यटक भी बहुत सारे होते हैं। अगर आप दिन के टाइम पे आएँ तो आपको बहुत सारे पर्यटक यहाँ पे दिखेंगे, लेकिन अभी क्योंकि शाम हो चुकी थी तो इसलिए यहाँ पे इस समय कोई भी पर्यटक नहीं था, और हमने भी जल्दी जल्दी चलते हुए अपनी जो ये ट्रैक है उसको पूरा करने की कोशिश करी, ताकि हम भी समय से पहुँच के और अपने डिनर के लिए हम तैयारियाँ शुरू कर सकें। जैसे जैसे हम मंदिर के पास पहुंचने जा रहे थे, वैसे वैसे मौसम धीरे धीरे और ज़्यादा ख़राब हो रहा था, और हमारी बस यही प्रार्थना थी कि बस हम मंदिर तक पहुंच जाएं, क्योंकि बारिश का तो अनुमान हमें था ही कि बारिश तो आएगी ही, लेकिन हम बस ये चाह रहे थे कि हम सूखे बस मंदिर के पास में पहुंच जाएं। तो बस हम अभी पहुंचने वाले थे, और मेरे जो दोनों साथी थे वो धीरे धीरे आगे चल रहे थे, क्योंकि वहाँ पे जाके हमें जिससे बात करनी थी, जिस व्यक्ति से हमने बात की थी वहाँ पे रुकने के लिए, तो उन्हें भी देखना था, उनसे बात करनी थी। और मैं ज़रा धीरे धीरे आपको सारा रास्ता दिखाता हुआ चल रहा था। और यहाँ इस मोड़ के पास आने के बाद अब आपको यहाँ से पूरी भटियात वैली, जो चौड़ी वाली साइड है, वो पूरी दिखना शुरू हो जाती है। ये देखिए, क्योंकि शाम एक्चुअली काफ़ी हो चुकी थी और इसलिए शायद ज़्यादा साफ आप ना देख पाएँ, और वो जस्ट सामने ही मंदिर है, तो हम बस मंदिर पहुंचने वाले थे। और जब हम मंदिर पहुंचे तो मौसम एक्चुअली काफ़ी ख़राब हो चुका था, और यहाँ पे हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी, तो इसलिए थोड़ा संभल के भी चलना पड़ रहा था, क्योंकि ये रास्ता थोड़ा सा पतला है और आपको एक तरफ बिल्कुल ढलान है, तो किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मैं भी थोड़ा ध्यान रखते हुए चल रहा था। तो ये देखिए, ये हैं भोलानी माता जी का मंदिर, और अब आपको करवाते हैं माता के पास से दर्शन। झंडों को देख के शायद आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि कितनी तेज़ हवा यहाँ पे चल रही थी। तो ये देखिए, ये है भोलानी माता जी का मंदिर, और ये जो मंदिर है वो ओपन मंदिर है। और मैंने जैसे कि पहली वीडियोस में बताया है कि जो भी पहाड़ में जो मोस्टली देवता रहते हैं वो अपनी ओपन जगह में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि अपने मंदिर के ऊपर उनको छत ज़्यादा पसंद नहीं है। ये है शाम का नज़ारा। ये वीडियो बना रहा था तो विवेक भाई और अंकित भाई वो जो जिस बंदे से बात हो रही थी उसको ढूंढ रहे थे, लेकिन वो काफ़ी देर हमारा वेट करने के बाद वो चला गया था। तो जब तक कि हमने उससे फ़ोन पे बात की और जब तक वो आ नहीं जाता तो तब तक हमने सोचा कि क्यों ना आग जला ली जाए, और जब वो आए तो उसके बाद में बर्तन वगैरह लेके हम अपना डिनर जो है वो प्रिपेयर कर सकें। तो इसलिए हमने आग वगैरह जलाई, और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रखी थी, तो इसलिए हम सभी थोड़ा सा आग के पास आके हमें आराम मिला, और सारे दिन की थकान भी काफ़ी हो रखी थी, इसलिए हम चाह रहे थे कि जल्दी से जल्दी हम अपना डिनर प्रिपेयर करें और बस रेस्ट करें। तो हम उसका बस वेट ही कर रहे थे। तो काफ़ी वेट करने के बाद वो आए, और उनके आने के बाद फिर हमने बर्तन वगैरह लेके उनको साफ़ करके धुल के फिर हम अपने डिनर की प्रिपरेशन में लग गए, और जिसमें कि विवेक भाई और अंकित भाई ने आज मुझे शेफ़ बनाया था। और ये दोनों बस सब प्याज टमाटर वगैरह सब काट के ये रेडी कर रहे थे, और मैं आग और कुकर अपना सब रेडी कर रहा था, ताकि पानी वगैरह भी यहाँ पे गर्म चाहिए रहता है, तो इसलिए मैं पानी भी गर्म कर रहा था ताकि जितना जल्दी से जल्दी हो सके फिर हम अपना डिनर प्रिपेयर कर लें। और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था और बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी जिसका कि मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है लोगों के रुकने के लिए भी। और यहाँ पे ये जो जहाँ पे हम खाना बना रहे हैं ये स्पेशली खाना बनाने के लिए अलग से जगह बनाई हुई है, और यहाँ पे लकड़ियाँ भी काफ़ी हैं, तो वो हमें लकड़ियाँ वगैरह सब दे के गए थे ताकि हम अपना डिनर प्रिपेयर कर सकें।
गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो रात को एक्चुअली काफ़ी लेट हो गया था और हम भी डिनर वगैरह करके हमने भी रेस्ट किया बिकॉज़ मौसम भी बहुत ख़राब था। लेकिन जब हम सुबह उठे तो देखिए इस तरह का कुछ नज़ारा देखने को मिला। मौसम बिल्कुल साफ़ था और दूर दूर तक आप देख सकते थे। तो ये जो है वो मैं आपको चंबा वाली साइड की पहाड़ियाँ दिखा रहा हूँ। ये देखिए इस तरह की खूबसूरत जो जगह है वो है पोहलानी माता का एरिया, जिसको कि डैन कुंड के नाम से भी जाना जाता है। तो सुबह उठते जब आप इस तरह के पहाड़ और इस तरह का नज़ारा देखते हो तो सच पूछिए आपकी सारी थकान जो भी आपने मेहनत की होती है सारी सफल हो जाती है। तो इस तरह का सुबह सुबह नज़ारा देख के हमने ब्रेकफास्ट भी यहाँ पे नहीं किया और हम यहाँ से निकलने लगे। तो यहाँ से निकलते हुए बस हम माता के मंदिर जाके हमने पूजा की और फिर उसके बाद हम यहाँ से निकल गए। और सुबह के बज रहे हैं 6:30 और हम लोग जा रहे हैं माता टेकने, माता रानी के दरबार में। देखिए ये माता का दरबार, ये है माता का मंदिर। हाँ देखिए कितनी त्रिशूल यहाँ पे। और ये सामने है एयरपोर्ट स्टेशन। यहाँ पे काफ़ी अच्छे इंतजाम है सबके रहने के लिए, शॉप्स वगैरह भी हैं, तो आप यहाँ पे आके इजीली एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ और खूबसूरत वादियों को छोड़ते हुए अब निकलते हैं। तो वो समय आ गया था जो किसी भी ट्रैक का या किसी भी एक ग्रुप टूर का सबसे टफेस्ट पार्ट जो होता है, इन वादियों को अलविदा कहने का। लेकिन बस हम वो यादें लेके अपने साथ यहाँ से जा रहे थे जो कि अब हमेशा हमारे साथ रहेंगी। और यहाँ से बस जाते हुए हम यही डिस्कशन कर रहे थे और यही सोच के यहाँ से निकले थे कि अब बस हम फिर पता नहीं कब इस तरह से मिलेंगे और इस तरह से इकट्ठे मिलके हम टाइम स्पेंड करेंगे। लेकिन एक बात की खुशी भी थी कि हम लोग इतने दिनों के बाद इकट्ठे मिले थे और हमने बहुत ही अच्छा टाइम आपस में स्पेंड किया। तो फ्रेंड्स, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को दबाएं और उसके साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबाएं, ताकि हमारे नए नए वीडियोज़ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन में मिलते रहें। और ये देखिए ये है खजियार का ग्राउंड और हम अभी इतने दूर ऊपर ट्रैक करके आए थे और ये वो जगह है सामने जहाँ से खजियार के लिए पैराग्लाइडिंग की जाती है। तो यहाँ से ये भी एक खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं। और फिर हमने कंटिन्यू रखी अपनी जर्नी कि हम जल्दी से जल्दी अपनी गाड़ी के पास पहुँच। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इसका आनंद ले सकें। और आपसे मिलते हैं एक नए एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अलविदा।